सोचिए आप एक ऐसे प्लैनेट पार खड़े ही है जहां हवा के झोंके आपकी त्वचा को चीर सकते ही हैं और आसमां से ही कांच के टुकड़े बारस रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक एक्सोप्लैनेट है HD 189733b। इस स्ट्रेंज दुनिया का वातावरण इतना अशांत है कि उसकी हर हरकत एक रहस्य छुपाती है। आज हम चले ही उसी तरफ जहां आकाश ने अपना रंग बादल लिया है। HD 189733b एक जुपिटर के जैसा गैस जायंट है, लेकिन ये अपने स्टार के इतने करीब घूमता है कि उसकी सरफेस टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ही ज्यादा है। आप सोचिए इतनी दूर ऑर्बिट होने के बावजूद इस प्लैनेट का रंग नीला कैसे ही है। ये नीला रंग पानी से ही नहीं बल्कि गहरी एटमॉस्फेयर में वितरित कांच के पार्टिकल्स से ही आता है। वैसे लगता है जैसे यूनिवर्स ने इसे अपनी पेंटिंग का सबसे खतरनाक रंग बना दिया हो। ये एक्सोप्लैनेट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ 63 लाइट ईयर्स दूर है, जिससे खगोल विज्ञानी रिलेटिवली पास समझते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि टेलीस्कोप से ही इस प्लैनेट का कलर क्लियरली दिखाई दिया गया था। जब नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने ही इसे देखा तो उन्होंने कंफर्म किया कि इसका रंग डैज़लिंग ब्लू है। पर ये नीला रंग हवा के बैडली मॉथ के पार्टिकल्स से ही बना है। जब इस प्लैनेट का डिस्कवरी हुआ, एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि ये एक माइल्ड और काम गैस जायंट होगा, लेकिन जैसे जैसे डेटा आया सब कुछ बदल गया। इंफ्रासोनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ने दिखाया कि यहाँ के हवाओं की रफ्तार 8700 किलोमीटर्स पर आवर तक होती है। सोचिए ये हवा कांच के छोटे शार्ड्स को इस रफ्तार से ही उड़ाती है जैसे कोई डेडली स्टॉर्म यूनिवर्स में नाचे। कांच की बारिश का मतलब ये नहीं कि वहाँ आसमां से ही साफ ड्रॉपलेट्स गिरती है। दरअसल यहाँ मोल्टन सिलिकेट हवा में कॉन्डेंस होकर छोटे ट्रांसपेरेंट पार्टिकल बन जाते हैं। जब अल्ट्रा फास्ट वाइंड उन्हें स्पेस में ले जाती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके प्लैनेट को नीला बना देती है। ये बारिश एक खूबसूरत तबाही का प्रतीक है। आपको मालूम होगा कि HD 189733b अपने स्टार के इतना करीब है कि उसका दिन और रात एक जैसे नहीं बल्कि परमानेंट डे नाइट है। EY के साइड हमेशा उजाले में रहती है, दूसरी साइड एटर्नली अंधेरा। इस थर्मल कंट्रास्ट से ही इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि हवाओं का घूमना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है समझना। यही हवा उसके ग्लास स्टॉर्म्स को जन्म देती है। जब ये हवा मोल्टन पार्टिकल्स लेकर निकलती है तो वो स्पार्कल करती हुई बूंदन में तब्दील हो जाती है। आप सोचिए अगर कोई एस्ट्रोनॉट यहाँ होता तो उसे हर सेकंड में क्रॉर छुरियां लग रही होती। ये प्लैनेट एक हेलिश ब्यूटी है जहाँ हर चमक मौत का संकेत है। इस फेनोमेनन ने प्यूरी एस्ट्रोनॉमी को हिला दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर साइंटिस्ट्स ने ये सब किस तरह जाना बिना वाहन गए। इसका जवाब है स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे हब्बल और स्पिट्जर। जब उन्होंने प्लैनेट के फ्रंट और बैक साइड से ही लाइट को एनालाइज किया, उन्होंने एक डिस्टिंक्ट सिलिकेट सिग्नेचर डिटेक्ट किया। ये सिग्नल प्रूफ बन गया कि ग्लास की बारिश कोई कहानी नहीं, एक रियलिटी है। इस डिस्कवरी ने एक नए एरा की शुरुआत की आबो हवा के रिसर्च में। एक्सोप्लैनेटरी वेदर स्टडी अब सबसे तेजी से बढ़ने वाली फील्ड बन गई है। हर नए इंस्ट्रूमेंट से एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेटरी स्टॉर्म्स और क्लाउड्स के कॉम्पोजिशंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। HD 189733b अब उनका फर्स्ट मॉडल बन गया है एलियन वेदर का। आपको शायद अजीब लगे, पार एटमॉस्फेयर में सोडियम और सिलिकेट के प्रेजेंस ने साइंटिस्ट को बताया कि ये प्लैनेट अपनी स्टार रेडिएशन से ही जल रहा है। वहाँ की ब्लू लाइट के लेयर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे ह्यूमन आई को वो नीला दिखता है। लेकिन वो ब्राइट ब्लू एक जलते ह्यू इन्फर्नो का प्रतीक है। ये सुंदर रंग असली में दर्द भरी कहानी सुनाता है। इस प्लैनेट के टेम्परेचर और प्रेशर इतने ज्यादा है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट उसके पास भी पहुंच जाए तो कुछ हाई सेकंड्स में वेपराइज हो जाएगा। येट मैनकाइंड का जुनून यही है कि हम उस तक पहुंचने की सोचते हैं।
आप सोचिए, क्या हम कभी ऐसे प्लैनेट तक सेफ प्रोब भेज पाएंगे? ये सवाल अभी भी खुला है। HD 189733b एक टीडली लॉक्ड प्लैनेट है, मतलब उसका एक फेस हमेशा अपने स्टार की तरफ रहता है। इस परमानेंट सनलाइट साइड पार कांच लिटरली मेल्ट होता रहता है। जब वो मेल्ट होता है और एयर फ्लो से अलग होता है, वो सॉलिडिफाई होकर टाइनी शार्ड्स में बादल जाता है। ये ही कांच की बारिश को जन्म देता है। अब सोचिए, उस कांच की बारिश स्पेस से कैसी दिखती होगी। मिलियंस ऑफ शाइनिंग पार्टिकल्स एक ब्रिलियंट ब्लू और सिल्वर स्टॉर्म क्रिएट करते ही होंगे। अगर उसका 1 सेकंड का वीडियो मिल जाए तो वो ह्यूमैनिटी के सबसे खूबसूरत और खतरनाक विजुअल बन जाएगा। पर अभी हम सिर्फ डेटा और इमेजिनेशन के सहारे हैं। साइंटिस्ट्स ने ये भी देखा कि प्लैनेट के ऑर्बिट के दौरान उसका ब्राइटनेस चेंज होता रहता है। ये रिफ्लेक्टिविटी का प्रूफ है कि ग्लास पार्टिकल्स सनलाइट को स्कैटर करते ही है। जब वो स्कैटर्ड फोटॉन्स टेलीस्कोप में गिरती है, हम स्टॉर्म के डांस को मैथमेटिकली डिकोड करते ही है। ये है वैज्ञानिक जादू। क्या कभी आपने सोचा कि रेन कितनी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है? हमारे लिए बारिश पानी की होती है, पर कहीं मीथेन, आयरन और यहाँ ग्लास। नेचर की क्रिएटिविटी बाउंड्रीलेस है। यूनिवर्स बारिश के भी नए रंग लिखता रहता है और HD 189733b इसका सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल है। जैसे ही साइंटिस्ट्स ने अपना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया, उन्होंने रियलाइज किया कि हमें जनरल टर्म्स छोड़कर हर प्लैनेट के लिए अलग वेदर डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी। आप इमेजिन कीजिए, स्कूल बुक्स में लिखा हो ग्लास रेन एक्सपेक्टेड टुडे। ये दुनिया अब सच के करीब होती जा रही है और इमेजिनेशन रियलिटी बन रही है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर हम फ्यूचर में AI से डेटा सिमुलेट करें तो हम इन स्टॉर्म्स के वीडियोस बना सकते ही हैं। ये विजुअलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन के स्पेस लर्नर्स को इंस्पायर करेगा। कांच की बारिश सिर्फ डेथ नहीं, वंडर भी है। इस वंडर ने इंसानी क्यूरियोसिटी को और तेज कर दिया है। HD 189733b ने साइंटिस्ट्स को ये भी समझाया कि प्लैनेटरी वेदर डाइवर्सिटी इन्फिनिट है। हर ऑर्बिट, हर टेम्परेचर कॉम्बिनेशन एक नए प्रकार का पैटर्न बनाता है। इसने साबित किया कि अर्थ का वेदर कंपैरेटिवली हेवन जैसा है। लेकिन इस कॉन्ट्रास्ट से ही हम और ज्यादा अप्रिशिएट करते ही हैं अपनी ब्लू मार्बल को। अब जब भी आप नीला रंग देखे, शायद आपको ये ग्लास रेन प्लैनेट याद आएगा। ये हमें सिखाता है कि खूबसूरती और खतरा अक्सर एक ही चेहरे के दो पहलू होते हैं। HD 189733b इस पैराडॉक्स का जीवंत उदाहरण है। उसका ब्यूटी डेडली है और उसका टेरर मेस्मराइजिंग। ये प्लैनेट हमें एक और सबक देता है कि कॉस्मिक नेचर के लिए कोई सेफ जोन नहीं। हर जगह एनर्जी और एक्सट्रीम कंडीशंस का राज है। अगर हम यूनिवर्स समझना चाहता ही है तो हमें उसकी हार्श रियलिटी को अपनाना होगा। ये रियलाइजेशन हाई स्पेस साइंस का असली मकसद है। HD 189733b जैसे एक्सोप्लैनेट को देखकर हम समझते हैं कि हैबिटेबल वर्ल्ड कितने रेयर है। लाइफ सस्टेनेंस के लिए चाहे इतने कंडीशंस लगे, मॉडरेट हीट, स्टेबल और न्यूट्रल एटमॉस्फेयर। जब हम ग्लास रेन के प्लैनेट को स्टडी करते ही है, हम इनडायरेक्टली अपनी अर्थ का शुक्रिया अदा करते ही हैं। ये ग्रैटिट्यूड डीप स्पेस से आता है। इस प्लैनेट का ऑर्बिट अपने स्टार के इतना पास है कि उसकी रेवोल्यूशन सिर्फ 2.2 डेज में कंप्लीट होती है। मतलब उसका एक साल सिर्फ 2 दिन के बराबर है। इस स्पीड ने प्लैनेट के ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम को डिस्टोर्ट कर दिया है और यही डिस्टॉर्शन बारिश और स्टॉर्म्स का मूल कारण बना। स्पेस टेलीस्कोप्स के ऑब्जर्वेशंस ने ये भी रिवील किया कि प्लैनेट कुछ लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है। उसका एल्बिडो अनयूजुअली हाई है। ये इंडिकेट करता है कि उसके क्लाउड्स ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि रिफ्लेक्टिव ग्लास मिस्ट से बने हैं। आप सोचिए, पूरा एक मिरर जैसा प्लैनेट। साइंटिस्ट्स ने जैब प्लैनेट के टेम्परेचर ग्रेडियंट्स को मैप किया
तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ग्लास के वेपर्स बिहारी टेम्परेचर में सॉलिडिफाई होते ही हैं। इस प्रोसेस से ही हॉरिजॉन्टल प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब बारिश नीचे नहीं पैरेलल डायरेक्शन में गिरती है। एक अनइमेजिनेबल फिजिकल मार्वल जो सिर्फ एक्सट्रीम वर्ल्ड में ही मुमकिन है। कुछ टेलीस्कोप्स ने प्लैनेट के डे साइड पार और स्पाइक्स ऑब्जर्व किए हैं जो इंडिकेट करते ही है कि वहां कंटिन्यूअस लाइटनिंग होती है। सिलिकेट वेपर्स जब फ्रिक्शन से चार्ज होते ही है तो वो ब्लू और व्हाइट फ्लैशेस क्रिएट करते ही है। एक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म ऑफ ग्लास, एक कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा, यूनिवर्स का कॉन्सर्ट चल रहा है। प्लैनेट के मैग्नेटोस्फेयर के डेटा अब तक अनक्लियर है, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स स्टॉर्म्स को एनर्जाइज करते ही हैं। ये फील्ड्स वाइंड पैटर्न्स को ट्विस्ट कर देते हैं और बारिश की ट्रेजेक्टरी को अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही HD 189733b का चार्म छिपा है। केवल ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स ही नहीं, इंफ्रारेड सेंसर्स भी इस प्लैनेट के सीक्रेट खोल रहे हैं। हर वेवलेंथ कुछ और बताती है, जैसे एक मिस्ट्री नॉवल के नए चैप्टर। इंफ्रारेड डेटा से ही साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि क्लाउड्स सिलिकेट ग्लास के हाई बेन हैं। ये कन्फर्मेशन खगोलशास्त्र का माइलस्टोन था। हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ HD 189733b का मॉडल और रिफाइंड होता जा रहा है। अब हम कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस के जरिए उसके वाइंड और हीट मैप्स डिजाइन कर रहे हैं। ये मैपिंग स्पेस वेदर फोरकास्टिंग की पहली सीड है। शायद कल को हम एलियन स्टॉर्म्स का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आपको जानकर गर्व होगा कि इंडिया के कुछ रिसर्चर्स भी इस डेटा पर काम कर रहे हैं। उनका फोकस है सिलिकेट कंडेंसेशन कर्व को एक्यूरेटली जनरेट करना। ये कर्व हमें बताएगा किस प्रेशर पर ग्लास रेन स्टार्ट होती है। जैसे मॉनसून फोरकास्ट, वैसे एलियन स्टॉर्म फोरकास्ट। HD 189733b को पॉपुलर कल्चर में स्टॉर्म वर्ल्ड कहकर बुलाया जाता है। लोग उसके नाम से डॉक्यूमेंटरीज और वर्चुअल विजुअल्स बना रहे हैं। ये प्लैनेट ह्यूमन इमेजिनेशन का नेक्स्ट फ्रंटियर बन गया है। हर साइंटिस्ट चाहता है उसके बारिश का 3D मॉडल स्क्रीन पर लाना। क्या कभी आपने सोचा अगर आप इस प्लैनेट के ऑर्बिट में एक विंडो से देखें तो क्या नजारा होगा? आपको दिखेगा ग्लोइंग ब्लू ऑर्ब जिसमें मिलियंस मोल्टन ग्लासेस रोटेट कर रहे हैं। वही ब्यूटी, वही डेप्थ। ये ही है HD 189733b का सिग्नेचर सीन। इस प्लैनेट के केस स्टडी से ही हम जानते हैं कि एग्जॉटिक वेदर भी एक कॉमन गैलेक्टिक पैटर्न हो सकता है। शायद यूनिवर्स में और भी ग्लास रेन वर्ल्ड्स हो, शायद हम अभी उन्हें ढूंढने की शुरुआत कर रहे हैं। ये थॉट हाई ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का इग्निशन है। आपके मन में ये सवाल रह जाता है, क्या ऐसे प्लैनेट पर कभी लाइफ हो सकती है? साइंस के हिसाब से ही अभी मुश्किल, लेकिन पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। हर डिस्कवरी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के तरफ एक कदम होती है। ग्लास प्लैनेट भी एक इंस्पिरेशन बन गया है। HD 189733b हमें दिखता है कि ब्यूटी और डिस्ट्रक्शन एक हाई कॉस्मिक कॉइन के दो पहलू है। ये प्लैनेट ह्यूमन इमेजिनेशन से भी ज्यादा वास्ट और वायलेंट है, पर उसमें एक अल्योर है जो रुकता नहीं। आप इस ग्लास स्टॉर्म को सिर्फ लेंस से नहीं, दिल से ही देखिएगा, क्योंकि यही है डीप स्पेस का सच। आखिर में जब हम अपनी जानकारी और ऑब्जर्वेशन को सम्मानित करते ही है, तो HD 189733b एक कॉस्मिक मिरर जैसा बन जाता है। ये हमें दिखता है क्या होता है जब नेचर और फिजिक्स अपनी एक्सट्रीम लिमिट पार मिलते हैं। ये प्लैनेट केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक शानदार प्रेरणा का स्रोत है। और इसकी हर ग्लास